सिनेमा प्रेमियों का स्वागत है एक और रोमांचक काउंटरडाउन में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भावनाओं, ड्रामा और कला की दुनिया में हमारे 2020 के टॉप एडल्ट रोमांटिक और इरोटिक फिल्मों के साथ। चाहे आप गहरे ड्रामा के शौकीन हो या जुनूनी रोमांस के, इस लिस्ट में हर किसी के लिए कुछ खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आफ्टर वी कोलाइडेड। ये आफ्टर का सीक्वल है और इसमें टेसा यंग और हार्डन स्कॉट के बीच के गहरे और उथल पुथल भरे रिश्ते को दिखाया गया है। जब टेसा को पता चलता है कि हार्डन ने उनके रिश्ते की शुरुआत एक शर्त के तहत की थी, तो वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वह वांस पब्लिशिंग में इंटर्नशिप करती है, जहां उसकी दोस्ती उसके सहकर्मी ट्रेवर से हो जाती है। लेकिन हार्डन वापस लौट आता है, उसे वापस पाने की कोशिश में। टेसा अपने प्रोफेशनल सपनों और ट्रेवर के लिए भावनाओं के बीच उलझी हुई है, लेकिन फिर भी वह हार्डन की ओर खिंचती चली जाती है, भले ही उसने उसे कितना दर्द दिया हो। उनका प्यार जुनूनी है लेकिन अस्त व्यस्त, क्योंकि वे माफी, भरोसे और हार्डन के अतीत के भूतों से जूझते हैं। इसके बाद है मिलेफ। ये फ्रेंच कॉमेडी 3 मिडिल एज महिलाओं सिसील, सोनिया और एलिस की कहानी है, जो दक्षिण फ्रांस की यात्रा पर जाती हैं ताकि सिसील अपने पति की मृत्यु के बाद अपने समर होम को पैक कर सके। वहाँ वे कुछ युवा पुरुषों से मिलती हैं जो उनकी तरफ तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। महिलाएं शुरुआत में झिझकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे अपने युवा प्रशंसकों के ध्यान का आनंद लेने लगती हैं। मजेदार, रोमांटिक और कभी कभी अजीबोगरीब घटनाओं के जरिए यह फिल्म दोस्ती, आत्मखोज और समाज में बड़ी उम्र की महिलाओं और उनकी इच्छाओं को लेकर बनी धारणाओं पर प्रकाश डालती है। फिर है ऑल अबाउट सेक्स। यह ड्रामेडी 3 करीबी दोस्तों जीना, केसी और मॉर्गन की कहानी है, जो अपनी अपनी यौन और भावनात्मक उलझनों से जूझ रही है। जीना एक मिलेनियल है जिसे सोशल एंजाइटी है और वह अपनी यौन पहचान को लेकर कंफ्यूज है। केसी एक पार्टी प्रेमी लेस्बियन है जो कमिटमेंट की समस्या से जूझ रही है। वहीं मॉर्गन अपने क्रिश्चियन पालन पोषण और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इनकी कहानियों के माध्यम से फिल्म आधुनिक समाज में सेक्स और रिश्तों के प्रति बनी दबावों को उजागर करती है। हास्य और दिल छू लेने वाले पलों के माध्यम से यह फिल्म रूढ़ियों को चुनौती देती है और दिखाती है कि व्यक्तिगत और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाते हुए प्रामाणिक रूप से जीना क्या होता है। आगे है वर्ड्स ऑन बाथरूम वॉल्स। यह एक आने जाने की उम्र की कहानी है जो एडम पेट्रोजेली नाम के हाई स्कूल सीनियर पर केंद्रित है, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया का निदान हुआ है। अपने पिछले स्कूल में हुई एक घटना के बाद एडम सेंट एगाथा नामक एक कैथोलिक स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है, जहां वह अपनी मानसिक बीमारी को अपने साथियों से छुपाने की कोशिश करता है। वह जीवन मतिभ्रम अनुभव करता है जो अजीब लेकिन बाधा डालने वाले पात्रों के रूप में उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनते हैं। एडम की यात्रा आत्मस्वीकृति और दृढ़ता की है। वह माया से मिलता है जो उसकी एक सहपाठी है, जो चतुर और दयालु है और उसे सुकून और आत्मविश्वास पाने में मदद करती है। अपनी स्थिति और दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बावजूद एडम अपने ड्रीम करियर की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। इसके बाद है गैब्रियल्स इन्फर्नो। सिल्वेन रेनार्ड के उपन्यास पर आधारित यह रोमांटिक ड्रामा प्रोफेसर गैब्रियल एमर्सन और उनकी छात्रा जूलिया मिशेल की कहानी है। गैब्रियल एक डांटे स्कॉलर है जिसका अतीत काला और रहस्यमय है, जबकि जूलिया शांत और शर्मीली है और सालों से गैब्रियल पर गुप्त रूप से मोहित रही है। जैसे जैसे वे दोबारा जुड़ते हैं, उनका रिश्ता एक जुनूनी और निषिद्ध रोमांस में बदल जाता है। गैब्रियल का परेशान करने वाला अतीत और भावनात्मक दीवारें उनके प्रेम को जटिल बनाती हैं, लेकिन जूलिया की दयालुता और दृढ़ता गैब्रियल के घावों को भरने लगती है। तीसरे स्थान पर है द कामासूत्रा गार्डन। फ्लोरिडा में सेट इस रोमांटिक ड्रामा की कहानी एक हाई एंड वेश्यालय द कामासूत्रा गार्डन के कर्मचारियों और ग्राहकों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। यह वेश्यालय प्राचीन भारतीय प्रेम और कामुकता के गाइड पर आधारित है। कहानी तब शुरू होती है जब एक उद्यमी और एक फिल्म मेकर इस वेश्यालय पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करते हैं। वेश्यालय के कर्मचारियों और ग्राहकों के इंटरव्यू के माध्यम से फिल्म प्यार, मानवीय जुड़ाव और रिश्तों की जटिलताओं को पेशेवर यौन कार्य के संदर्भ में दिखाती है। साथ ही यह पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताओं और आधुनिक यौन स्वतंत्रता के बीच के तनाव को भी उजागर करती है। दूसरे स्थान पर है अमेरिकन पाई प्रेजेंट्स गर्ल्स रूल्स। ये आने जाने की उम्र की कॉमेडी ईस्ट ग्रेट फॉल्स हाई स्कूल के नए किरदारों की कहानी है। 4 करीबी दोस्त एनी, कायला, मिशेल और स्टेफनी अपने सीनियर साल में अपने प्रेम जीवन को कंट्रोल करने के लिए एक समझौता करती है। एनी अपने पुराने क्रश को पाने की कोशिश करती है, कायला अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहती है, मिशेल अपने पैशन का पीछा करती है और स्टेफनी अपनी पहचान को तलाशती है। जैसे जैसे उनकी योजनाएं आगे बढ़ती हैं, कई मज़ेदार और अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती हैं और अंत में पहले स्थान पर है 365 दिन, जो ब्लांका लिपिंस्का के उपन्यास पर आधारित एक पोलिश इरोटिक थ्रिलर है। यह कहानी लॉरा बिले की है, जो एक युवा महिला है और
सिसिली माफिया बॉस मैसिमो टोरिसेली द्वारा किडनैप कर ली जाती है। एक दर्दनाक घटना के बाद मैसिमो लौरा के प्रति जुनूनी हो जाता है और उसे 365 दिन का समय देता है ताकि वह उससे प्यार कर सके। यह फिल्म दोनों के बीच की पावर डायनामिक्स और गहरे आकर्षण को दिखाती है। शुरुआत में लौरा इसका विरोध करती है, लेकिन धीरे धीरे वह मैसिमो के आकर्षण के आगे झुक जाती है। शानदार लोकेशंस, रोमांचक रोमांस और नाटकीय मोड़ों से भरपूर इस फिल्म ने अपने बोल्ड कंटेंट और प्यार व नियंत्रण के ध्रुवीकरण वाले विषयों के कारण काफी चर्चा बटोरी। तो यह था 2020 की टॉप 8 एडल्ट इरोटिक फिल्मों का हमारा काउंटडाउन। क्या आपकी पसंदीदा फिल्म इस लिस्ट में शामिल थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको और रोमांचक कंटेंट मिलता रहे। देखने के लिए धन्यवाद।